हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th कॉन्ग्रुएंसी एंड इनइक्वालिटीज ऑफ अ ट्रायंगल से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 25, 26 एंड 27 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया इन अ ट्रायंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड एसी सच दैट। तो यहाँ पे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जितना क्वेश्चंस अभी तक हम लोग रीड किए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ बोला जा रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है। एबीसी एक क्या है? ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी एंड दिस वन इज सी, ठीक है। डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड एसी। एसी का मिड पॉइंट है डी, ठीक है। D is a midpoint of AC such that BD, it means इसको हम मीट कर देते हैं। BD जो है, BD is equal to what? BD is equal to half of AC, ठीक है। और अगर D मिड पॉइंट है, इट मीन्स ये इसके इक्वल होगा, और BD हाफ ऑफ AC है, तो AD का वैल्यू भी तो हाफ ऑफ AC है। तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल, एक तीसरे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे हमें शो करना है कि शो दैट एंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल। तो हमें ये शो करना है कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो डी इज, यहाँ पे पहले लिखेंगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू AD is equal to CD is equal to half of AC। AD और CD इक्वल होगा और दोनों जो है वो AC के हाफ के इक्वल होगा। एंड, और यहां पर हमें दिया गया है एंड BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक है। तो इसको हम अगर 1 मान ले और इसको 2 मान ले, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BD। ये हमारे पास कंडीशन आ गया, ठीक है। अब इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो इन ट्राइंगल हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ABD में हम क्या देख रहे हैं? ABD में हम देख पा रहे हैं कि जो AD है, AD इज इक्वल टू किसके इक्वल है? AD इज इक्वल टू BD। AD जो है वो BD के इक्वल है। अगर ऐसा कंडीशन हमारे पास है तो AD का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा ये है और BD का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? ये है। इट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं AD BD के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल DAB। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स अगर इक्वल दिए गए हों तो दो एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है। दूसरा, इन ट्रायंगल, ठीक है, अगर इसमें हम अगर आ जाएं, इट मीन्स BCD में अगर देखें तो BCD में हमारे पास ये कंडीशन दिया गया है कि CD इज इक्वल टू BD, और CD के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है। इट मीन्स एंगल D, या फिर हम लिख देते हैं C से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हमने ले लिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल है। इट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? तो एंगल BCD, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं DAB को, DAB जो है, ये जो DAB को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल BAC लिख सकते हैं। BAC D, ये जो लिखे हैं DAB, ये एंगल, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? BAC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो BCD लिखा गया, BCD जो लिखा गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं? BCA भी लिख सकते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, तो इन ट्राइंगल ABC वी हैव,
आप क्या कर सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी में, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल दूसरा क्या आप यूज कर सकते हैं एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। आई थिंक आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ए बी सी, बी ए सी और बी सी ए ये तीनों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब चलिए आगे की ओर थोड़ा सा हम लोग प्रोसीड करते हैं, इसे इरेज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए क्या हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हम लोग प्रूफ कर दिए कि ये तीनों का सम 180 डिग्री होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे एबीसी को कंटिन्यू लिख देते हैं, एबीसी को कॉपी कर देते हैं, बीएसी के जगह पे क्या लिखेंगे एबीडी लिखेंगे। ठीक है, बीएसी किसके इक्वल है एबीडी के इक्वल है, एबीडी और प्लस बीसीए किसके इक्वल है सीबीडी के इक्वल है, और ये तीनों का सम किसके इक्वल 180 के इक्वल। ए बी सी प्लस ए बी डी जो है ए बी डी ये एंगल हो गया, और दूसरा सी बी डी ये एंगल हो गया। ये दोनों को अगर सम किया जाए तो ये फिर से ए बी सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का सम किसके इक्वल होगा ए बी सी के इक्वल होगा, तो ये दोनों को सम करके हम लिख दिए ए बी सी। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 आ गया, एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। और देखिए यहाँ पर आपके माइंड में ये आ रहा होगा गिवन टू प्रूफ लिखना, ये सब आप खुद से कर सकते हैं कि गिवन में क्या लिखना ही है, ये बस आपको गिवन में कॉपी करना क्वेश्चन के माध्यम से कि गिवन एबीसी इज अ ट्राइंगल इन विच डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड बीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। टू प्रूफ में क्या लिखना है एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये सब बहुत इजी है, आप बस क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। ओके, चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर में दिया गया इफ टू साइड एंड an angle of one triangle are equal to two side and an angle of another triangle, then the two triangle must be congruent. Is the statement true? Why? तो यहाँ पर दिया गया टू साइड एंड द एंगल। ठीक है, किसी भी एक ट्राइंगल का, तो यहाँ फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। अगर मैं यहाँ मान लेता हूँ कि दो ए बी सी एक ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल डी ई एफ है। ठीक है, इसमें दो साइड मान लेते हैं कि ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड बी सी इज इक्वल टू सी एफ एंड वन, और यहाँ पर क्या दिया गया टू साइड एंड एन एंगल। तो यहाँ पर अगर एंड एन एंगल दिया गया, इट मीन्स अगर ये एंगल इसके इक्वल हो तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पर साइड साइड एंगल आ रहा है, और साइड साइड एंगल आई थिंक आप कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़े हैं। अगर यहाँ पर इंक्लूडेड एंगल रहता, मतलब कि ये अगर एंगल इसके इक्वल रहता, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से आप इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते थे। आप कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल पढ़े हैं उसमें 5 पढ़े हैं। पहला क्या पढ़े हैं आप एस एस एस। ठीक है, एस एस एस। सेकेंड वन इज व्हाट एस ए एस। थर्ड वन इज व्हाट ए एस। फोर्थ वन इज ए एस ए, और फिफ्थ हमारा है आर एच एस। तो ये आप 5 पढ़े हैं, तो ये पांचों में से कोई फॉलो करेगा तब होगा कॉन्ग्रुएंट, अदरवाइज कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। यहाँ पर एस एस ए आ रहा था इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। यहाँ पर देखते हैं इफ टू एंगल एंड अ साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू वन एंगल एंड अ साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। तो यहाँ पर अगर एक हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ए बी सी, तो यहाँ पर दिया गया टू एंगल, मतलब कोई भी दो एंगल मान लीजिए, एंगल ए एंड एंगल बी, एंड और साइड ऑफ वन ट्राइंगल, और इसमें से कोई साइड भी ले लीजिए। ठीक है, तो हम एक ये साइड ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, और एंगल एंगल साइड आप पढ़े हुए हैं, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर एंगल एंगल साइड भी अगर रहे तब भी ये कॉन्ग्रुएंसी होगा, एंगल साइड एंगल रहे तब भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इस यहाँ पे दोनों कंडीशन यूज हो रहा है। अगर इंक्लूडेड साइड दे दे तब भी सही है, अगर इंक्लूडेड साइड नहीं मेंशन करके सिर्फ ये लिखे कि एंड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल, तब भी ये सही है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, यस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज
इट फॉलो द कॉन्ग्रुएंसी लॉ, कॉन्ग्रुएंसी रूल ऑफ AAS, ठीक है, AAS को फॉलो कर रहा है, एंगल एंगल साइड। और अगर यहाँ पर ये दे दे कि एंड साइड ऑफ वन ट्रायंगल ना नहीं मेंशन करके ये दे दे कि एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल, तो इस कंडीशन में एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल को फॉलो करेगा और इस कंडीशन में भी वो कॉन्ग्रुएंट होगा। इट मीन्स इन बोथ कंडीशन द गिवन फिगर इज कॉन्ग्रुएंट टू अनदर वन। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था वो एक्सरसाइज 9A का लास्ट था। अब हम लोग इसके आगे इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।